हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को लाभ हानि का भाग 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम आप लोगों को भाग 2 बता चुके हैं लाभ हानि के। आज हम आपको भाग 3 पढ़ाएंगे लाभ हानि का। लाभ हानि में आपको हमने पहले बेसिक जानकारी दे चुके हैं। सीपी क्या होता है, हमारा एसपी क्या होता है, हमारा प्रॉफिट क्या होता है, हमारा लॉस क्या होता है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट मतलब लाभ, और लॉस मतलब हानि। ये सब चीज़ें हमने आपको बताई हैं और हमने आपसे कहा था आगे जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे उसी में जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। आइए अच्छा देखते हैं। एक व्यक्ति 3100 में एक वस्तु मतलब क्या है, एक वस्तु, अरे क्या है, एक वस्तु पढ़िए आप लोग, आपकी स्क्रीन पर रहा है सवाल, कम से कम जब तक पढ़िए। एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है, बताइए आप लोग। सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो हम कैसे लगाते हैं, आइए पहले हम इसका एक बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणा 100 सूत्र वाले, और यहाँ कितना है लाभ प्रतिशत। बताइए भैया, यहाँ कोई दिक्कत। ये हमारा सूत्र रहा है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणा 100 बराबर लाभ प्रतिशत। समझ चुके हैं आप इतनी बात यहाँ तक, मतलब सूत्र है। अब आइए कैसे लगाते हैं। तो देखो एसपी बराबर हमारा क्या दे रखा है, 3100 रुपये। कितना हमारा है, 3100 रुपये। एसपी का मतलब हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है भाई, विक्रय मूल्य क्या हमारा है, 3100 रुपये। सीपी हमें पता नहीं, सीपी ही तो वो निकलवा रहा है, क्योंकि लाभ हानि किस पे होती है हमेशा, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो हमें क्रय मूल्य ही जरूरत है। यहाँ क्या हमारा है, सीपी, और गुणा हमारा क्या है 100, और बराबर हमारा क्या है लाभ। मतलब कथाई सेम भाई, हमने ये मतलब लिखा है सूत्र, यही तो है हमारा। अब हम क्या करेंगे, तो लाभ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, बताइए। लाभ की जगह पर हम लाभ लिख देंगे। लाभ हमारा कितना है, 24%। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रतिशत का बल्कि मतलब नहीं होता, खाली आप जहाँ चिन्ह लगा लीजिए, लेकिन जे नहीं गुणा बटे में 100 करो, ऐसा नहीं होगा। खाली हमारा प्रतिशत ही लगेगा भाई, ठीक समझ गए। खाली हमारा मतलब जो 24 होते हैं खाली हमारा यही रहेंगे, लेकिन प्रतिशत यहाँ का प्रतिशत भाई, यहाँ का मतलब 100 नहीं होगा अभी नीचे। समझ गए यहाँ पे इतनी बात है। ऐसा नहीं कि हम मान लो यहाँ बटे में 100 कर दो, वो गलत चीज़ है। तभी हमने यहाँ पर 100 लिख ली है। बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई है। आइए देखते हैं, काटिए सवाल। 4 छंग 24, 4 पच्चीसम 100। बताइए भाई, किसी कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक काटने में। अब 25 और 3100 में गुणा कर देते हैं, तो 3100 गुणा 25 माइनस 25 सीपी, 25 सीपी। अब इधर इसके गुणा पहुँच गए तो क्या होगा, 6 सीपी, मतलब 6 सीपी। भैया पता है इसकी क्रॉस गुणा यहाँ हो गई, तभी ये हमारा 6 सीपी हुआ। बताइए भाई लोग, अगर यहाँ किसी को कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर भी दिक्कत हो तो आप लोग बता देना। बराबर का अपना निशान लगाया, 6 सीपी अपनी जगह पर रहे और 25 सीपी इधर पहुँच गए। ये हो गए प्लस के 25 सीपी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर हमारे कितने हैं, 3100, 3100 में गुणा 25। बताइए भैया, 25 और 6 कितने हुए हमारे, 31 सीपी हुए। बताइए भाई, और यहाँ हमारे कितने हैं, वही 3100। किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम
बताइए आप लोग, होनी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सूत्र में ही रखना है। समझ गए बात हमारी। अब 31 से हम 31 काट देंगे, बताओ अब यहाँ पे कितना बचा, एक भाई 31 एक 31, एक ही तो हमारा बचा। अब 100 गुणा 25 कितने आएंगे हमारे, 2500 ही आएंगे। कितने भैया आएंगे हमारे, 2500 आएंगे या नहीं आएंगे, हमारे 2500 ही आएंगे, हमारे क्या आएंगे 2500 ही आएंगे। ठीक भैया, हमारे 2500 आएंगे। लो भैया 2500, तो हमारा उत्तर क्या आया भाई, मतलब हमारा सीपी क्या आया, हमारा 2500 आया। पूछ रहा है इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। तो लागत कीमत भैया क्या होती है, लागत कीमत हमारी भैया क्रय मूल्य होती है। तो ये हमारा सीपी ही निकल गया। तो लागत कीमत कितनी है, 2500 रुपये है। कहीं पर भी लिख लीजिए लागत कीमत, लागत कीमत, लागत कितनी हमारे 2500 रुपये। बताइए भैया किसी को दिक्कत, लागत कीमत हमारी कितनी है 2500 रुपये है। बताइए बताइए आप लोग भैया, अगर कोई समस्या हो आप लोगों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहीं पर भी आप लोगों को कोई बात समझ में ना आए तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिए। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी। अब आप हमें ये बताइए भैया कि हम फिर सूत्र लिखे या हम डायरेक्ट ही सवाल लगा दें, बताइए बताइए आप लोग। चलिए अच्छा अब डायरेक्ट ही लगा देते हैं जब आप लोग कह रहे हैं। तो 78 माइनस सीपी बटा सीपी गुणा वो 100, मतलब सूत्र वाले 100 है भैया। कितना है हमारा, नहीं 100 है, कितना है भैया 100 बराबर में 4%। 4 से इसे काट दीजिए, 4 25 100। ठीक भैया, अब 78 यहाँ कितने आए हमारे भैया, 78 गुणा 25 बराबर, नहीं ये क्या है, ये इधर जाएगा भैया। तो ये क्या जाएगा इधर, कितने 25 18 माइनस कितने सीपी 25 सीपी, कितने भैया 25 सीपी, 25 सीपी लिखिए भैया, 25 सीपी बराबर 1 सीपी। बताइए भैया बात समझ में आ गई, हमने क्या 25 78 गुणा कर दी, अब 25 का हमने भैया माइनस सीपी में गुणा कर दी। समझ गए आप हमारी बात, 25 की हमने 78 में गुणा करी, फिर 25 का हमने सीपी में गुणा करी थे। 78 गुणा 25 माइनस का चिन्ह लगाए थे, तो 25 सी पर बराबर सीपी जो बटे में था ये इधर पहुंच जाता, तो हमारा क्या हुआ 1 सीपी हुआ। मतलब ये हमारे इसे हम 1 मानते हैं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, चलो इसमें हम लिख देते हैं वैसे हमारा 1 सीपी होता है, मतलब 1 सीपी होता है, ये हमारा जुड़ता है। बराबर का निशान लगाया, इधर कितना है सीपी है 1 सीपी ये है भाई। जैसे 25 जब किया है 4 1 4 और 4 25 100 होता है। समझ गए आप हमारी बात। अब 25 सीपी इधर पहुंच जाएंगे, 25 सीपी है भैया। इधर वही हमारी कंडीशन 78 गुणा 25। बताओ किसी को दिक्कत, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जोड़िए 25 और 1 26 सीपी। इधर क्या है हमारा 78 गुणा 25, 26 तियाँ 78, 20 तियाँ 60 और 6 तियाँ 18, तो 26 तियाँ 78, 25 तियाँ 75। तो सीपी हमारा कितना बचा, सीपी हमारा बचा भैया 75। सीपी हमारा 75 तो ही बचा भाई, 26 कट गए, बचा सीपी, सीपी आ गया हमारा 75। ऐसे उसमें 2500 बचा था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब सवाल क्या कहता है, इधर आइए भैया लगा ले, इतने में लगा ले आ जाएगा। उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए। अब देखो सीपी हमारा कितना आया 75 रुपये, एसपी हमारा कितना है 60 रुपये। तो हमें हान कितनी हुई, मतलब हान हमें कितनी हुई बताइए आप। हान भैया कितनी हुई बताइए आप, हान कितनी हुई। ये हमारे 60 हैं, तो हमें हान कितनी हुई, हान हुई हमें 15 रुपए की। अरे भैया हान हुई हमें
15 रुपये हुई भैया हान नहीं हुई, क्योंकि 75 की हमने कोई चीज़ खरीदी और 60 की हमने बेच दी तो भैया 15 रुपये की हान हुई। अब वो पूछता है हान प्रतिशत क्या होती है और लाभ हान किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। हम ये बात आपको बता चुके हैं कि लाभ हान किस पे होता है, तो लाभ हान हमेशा हमारा क्रय मूल्य पर होता है। तो 75 नीचे रखिए, 15 ऊपर रखिए और प्रतिशत वाले सब यहाँ लगाइए। बताइए भाई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 एकन 15, 15 अपना 75, 5 से 5 दूनी 10 और 1 0, मतलब कितनी आई वैल्यू हमारी 20%। कितनी हान हुई उसे, 20% की। भैया कितनी हान हुई उसे, 20% की। प्रतिशत लगा लेना, ठीक। 20 हान कितनी हुई, 20% की हमारी हान हुई भैया। कितनी हुई, 20% की हमारी हान हुई। बताइए भाई बहनों, किसी को यहाँ समझने में कोई सवाल में अगर दिक्कत हो, अगर आप लोगों को अगर हमारी अगर क्लास समझ में आती हो तो आप लोग हमारी क्लास को कमेंट शेयर लाइक जरूर कर दिया करें। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य है। बताइए, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो एसपी हमारा कितना है और 25 रुपये की हानि होती है। देखो उसमें भैया क्या रखा था, पहले हमको 1 मिनट बाद हम समझा देते थे। जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो तब हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे। जब विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, तब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणा 100 बराबर लाभ। तब हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर भैया आपको मतलब एसपी दिया हो और हान दी हो तो आइए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो कौन सा लगाएंगे, सीपी तो हमें निकालना, सीपी गुणा 100 माइनस हान, मतलब बिल्कुल बेसिक से। ये लाल क्यों भैया, कलम चल जाता। समझ गए आप हमारी बात। 100 माइनस हान लिखिए आप लोग, लिखिए आप लोग 100 माइनस हान, 100 माइनस हानि, मतलब जो भी हानि होती है हानि बटा कितना 100 और बराबर में हमारा एसपी, मतलब जो भी हमारा विक्रय मूल्य है। बताइए भाई लोगों, किसी को इस सूत्र में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ये एसपी है भैया, समझ जाना आप लोग, बोल तो रही हैं हम। तो आइए आप देखिए सीपी, अब 100 में मतलब हानि कितनी हुई भैया, 25% की, तो यहाँ कितने बचे 75 बटा सूत्र वाले 100 और हमारा क्या है एसपी, हमारा क्या है 720 रुपये। बताइए भैया, बताइए आप लोग, हमने क्या किया, सीपी गुणा 100 माइनस हान और किया 75, 100 बटा बराबर एसपी। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने सीपी गुणा 75 कैसे आए, 100 में से भैया हमने 25 घटा दिए, 100 में से हमने जब 25 घटा दिए तभी भैया हमारे 75 आ गया और सूत्र वाले 100 बराबर में 720 रुपये जो वहाँ दे रखे हैं। आइए देखते हैं, अब लगाइए भैया, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ऊपर ऊपर भैया कट जाते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, तो 3 चौक 12 1 0। बताइए भैया, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12 1 0। अब सीपी मतलब क्या, इधर तो ये कटे हैं, अभी 4 अभी बचे हुए हैं हमारे। क्या बचे हुए हैं अभी हमारे, 4 हुए हैं। देखिए भैया, अच्छा समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, हमने क्या किया 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, अब 1 0। अब जे कट गए और जे कट गए भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए इसके क्या करते हैं, 4 के इधर क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो 0, 4 चौक 16 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। तो आपका भैया सीपी कितना निकल के आया, बताइए भैया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, पूरी बात समझ में आनी चाहिए। अगर कहीं पर भी अगर हमारी कोई बात अगर आप लोगों की समझ में ना आए भैया जी, तो आप लोग तुरंत हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं, 960 कितना हमारा है, 960 कुछ लिखते हैं, कुछ नहीं आता है। क्या हमारा है 960। आइए भैया देखते हैं क्या हमारा है, वो क्या कहता है 25% का लाभ होगा, तो क्या होगा, तो 960 आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। लगाइए क्या, गुणा का निशान।
अब लाभ कितना हो रहा है 25%, हर चीज़ 100% होती है तभी 125 और बटा 100 सूत्र वाले। बताओ भाई, किसी को यहाँ समझने में कोई दिक्कत? सवाल कहता है जब हमें क्रय मूल्य मिल गया है, फिर भाई पूछता है कि 25% लाभ आप बताइए, तो हमारी हर चीज़ किस पर निकलती है? हमारी हर चीज़ क्रय मूल्य पर ही निकलती है। तो हमारी और क्या होती है, मतलब हर चीज़ हमारी किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पर ही निकलती है। क्रय मूल्य हमने रख लिया गुणा में, वो कहता है मतलब 25% लाभ, हमारी हर चीज़ 100% होती है, तभी हमने 125 कर लिया बटा 100, 960। ठीक भैया लोगों, कोई दिक्कत नहीं। 25 पंजे 100, 25 चौका 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। भैया 25 पंजे 125 होते हैं, ठीक, और 25 चौका 100 होते हैं। 4 तो काटिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1 0। कोई दिक्कत बताइए भाई आप लोग? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कितने बचे? 5 बचे और बचे 240। कितने बचे? 5 बचे और बचे 240, कर लिए गुणा 0। 5 चौका 20 का 0, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो कितने आ गए हमारे? 1200। तो हमारा भैया उत्तर क्या आया? हमारा भैया उत्तर आया 1200 रुपये। बताइए किसी भाई बहन को अगर समझने में यहाँ तक दिक्कत हो? दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बताइए भैया क्या किया हमने? सिर्फ सूत्र में ही रखा है, कैसे हमने काटा है वो आप लोग देख लीजिए। पूरा भाग आप लोग अपने आप भी भैया कर लीजिए, है बात नहीं? आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है बताइए भैया। अब देखिए वही तरीका है भैया, हमने क्या बताया कि जिस सवाल में विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य को ही हम एसपी कहते हैं। जिस सवाल में विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दी हुई हो, तो उसे हम कैसे लगाते हैं? सीपी गुणा 100 माइनस हानि बटा 100 बराबर एसपी। ऐसे जब हम लगाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? तब हमारा भैया सीपी निकल के आता है। आइए हम फिर से लगाने का प्रयास करते हैं। तो सीपी क्या? सीपी गुणा कितने की भैया हानि हुई? 10% की हानि हुई, तो हमारा क्या है? 90, और सूत्र वाले हमारे 100, और एसपी हमारा कितना है? 873। बताइए भाई, कुछ है ही नहीं। समझा रहे हैं आप लोगों को तो इतना टाइम लगता है, वैसे 30 सेकेंड में ही सवाल लग जाएगा। आइए देखते हैं। अब इस 0 से ये 0 कट गया। बताइए भाई, काटना आप लोग सीखिए। अब क्या करेंगे? 9 नेम 81, कितने बचे भैया? 6, तो 9 सत्ते 63। बताइए किसी भाई को अगर कोई दिक्कत हो तो 9 से कट गए? नहीं कट गए भैया। कैसे काटे? 9 नेम 81, बचे कितने? 6, कितने हो गए? 63, 9 सत्ते 63। अब इसकी किरात क्या कर देंगे भैया? गुणा। क्या बचे? किरात गुणा कर देंगे तो सीपी बल्कि कितना आया हमारा? तो 10 गुणा 97। भैया जी एक स्टेप बढ़ा देते हैं, गुणा अपने कर लिया करो, कोई दिक्कत है नहीं, है नहीं? वहाँ डायरेक्ट ही गुणा कर लिया करो। तो 0 बढ़ गया तो कितना आया सीपी हमारा? 900 भैया 70 रुपये। बताइए भाई बहनों, यहाँ तक किसी कोई समझने में हमारी मतलब कोई बात समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। हमारी बात अगर किसी भाई बहन को अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए देखते हैं। अब फिर वही पूछता, क्या पूछता है कि 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? भैया क्रय मूल्य कितना है हमारा? 970 रुपये है। क्रय मूल्य हमारा कितना है भैया? क्रय मूल्य हमारा भैया 970 रुपये है। भैया आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आई है? बताइए, बोलते चलिए। आइए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो? बताओ भैया, रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल। बताइए भैया आप इसका उत्तर क्या आएगा? हानि होती है, भाई इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो? भैया अब हम आपको लगभग 4-5 सवाल ऐसे बता चुके हैं, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कम से कम एक सवाल आप लोग लगा के बताइए। आइए देखते हैं। फिर वही तरीका हमारा मतलब हम एक टाइप के कम से कम 2-3 सवाल बताते हैं, जिससे कि हमारा तरीका आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, और उसी जब भी इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आए तो आप इसी तरीके से लगाना, आपका सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और कम टाइम में ही लगेगा। तो देखते हैं भैया सीपी, वही बात सीपी कमी कितने हुई भैया? 10% कमी हुई तो 90, और बटा कितने भैया? सूत्र वाले 100, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर हमारे कितने? 2880 रुपया। सेलिंग प्राइस कितनी है? 2880 रुपया। एसपी कितना है भैया? 2880 रुपया। आइए देखते हैं, 0 से 0 गया,
9 27 होते हैं, एक बचा हुआ 18, तो 9 दूनी 18 और एक 0। इधर वाला एक 0 पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगी इसकी क्रॉस गुणा हो जाएगी। तो भैया सीपी कितना हमारा निकल के आया है देखते हैं। तो 10 गुणा और 320 की गुणा करना है, क्योंकि ये 10 बचत क्रॉस हो जाएगी, गुणा है नहीं। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? तो बराबर सीपी कितना आया भैया, गुणा कर लीजिए। 3200 हो गया हमारा। बताओ एक 0 बस इस में क्या है करने को। इतना आप लोग कर लिया करो भैया। आइए देखते हैं अब सवाल क्या कहता है, वह इसे कितने में बेचे। वह इसे कितने में बेचे, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। तो 105 कितने पर लाभ हो, अब 100 पर होगा भैया, और गुणा 3200 कितने पर लाभ हो। तो 0 से 0, 0 से 0 भैया 105 और 32 की गुणा कर लीजिए। 105 गुणा 32, बताइए भैया कितना उत्तर आएगा। करिए गुणा, बताइए उत्तर। अब गुणा तो भैया लोग कर ही लीजिए करो साथ में। चलो हम भी करते हैं भैया साथ साथ में। 2 पंजे 10 का 0, 2 एकन 2, 5 15, 3 एकन 3, 0 6 3 3, 0 5 1 6, 2 1 3 और ये हमारे 3, तो 3360 रुपये। भैया कितना उत्तर आया, 3360 रुपये। कितना उत्तर आया, 3360 रुपये। बताइए भैया किसी को समझने में कोई दिक्कत हो है कि हाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भैया सवाल कह रहा है कि 5% लाभ हो, भाई उसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। तो उसने क्या भैया क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था भैया 3200 रुपये, और वो 3360 रुपये में बेचे, तो उसे क्या होगा, तो उसे भैया 5% का लाभ होगा। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मतलब ये मुझे ये बता दीजिए कि ये सवाल चेक सही है या गलत है, तो बताइए चेक करके बता दीजिए। इसका क्या तरीका होता है चेक करने का, मतलब उत्तर सही या गलत चेक करने का क्या तरीका होता है नहीं। तो आइए बताते हैं। अब आप लोग हमें बताइए 3360 मतलब सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा कितना है भैया 3200, और 3360 हमारा क्या है एसपी हमारा क्या है भैया 3360 है। बताइए है या नहीं है। अब आप बताइए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, पी बराबर कितना हुआ, मतलब 0 6 1। भैया उसे कितने का लाभ हुआ, उसे भैया 160 रुपये का तो लाभ हुआ, और किस पे लाभ हुआ 3200 पर लाभ हुआ। 3200 पर लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 160 रुपये का लाभ हुआ। भैया ये रुपये गुणा 100 चेक करके बताते हैं कि उत्तर मतलब सही कैसे है, चेक करके बताते हैं कि उत्तर सही कैसे है। आइए देखते हैं। 0 से 0, इस 0 से ये 0, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, ऊपर कितने बचे 16 एकन 16, तो ऊपर बचे 10, अब 2 पंजे 10। बताइए भैया कितना लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ। और यहाँ भी क्या दे रखा, यहाँ भी 5% का लाभ हुआ। तब आपका उत्तर सही चेक हो गया कि हमारा कितना गया, हमारा उत्तर सही है। तो ऐसे आप उत्तर भी चेक कर लिया करो, है बात नहीं है। या तो बात आपको समझ में आए। तो 5% कितना भैया लाभ, यहाँ भी हमारा 5% आया, यहाँ भी हमारा कितना आया, यहाँ भी हमारा 5% आया लाभ, और यहाँ भी हमारा 5% लाभ आया। तो हमने क्या बता दिया, तो हमने आपको उत्तर चेक करके बता दिया कि भैया उत्तर सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल भैया देखते हैं। मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा या मतलब सजावट में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशतता कितना है। तो अब क्या है भैया, उसने 225 रुपये, उसने 225 रुपये में ख़रीदा था, अब 15 रुपये और उसने सजावट में लगा दिया। मान लो सजावट में लगा दिया, वो सज्जा लिखा सजावट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं। भैया जैसे मान लो उसने 225 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, अब 15 रुपये और मान लो उसकी सजावट में लगा दिया, तो अब हमारी वो पड़ी कितने रुपए में, मतलब हमारा कुल खर्चा कितना है, 5 5 10 का 0, हाथ से लगा 1 3 और 1 4 और 2, मतलब 2 1 3 और 3 और 1 4, 2 वो 1 हासिल वाला। ठीक भैया, तो सीपी हमारा कितना निकल के आया भैया 240 रुपये। फिर कहता है कि उससे खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तो एसपी भैया हमारा कितना है, कितना एसपी है भैया 300 रुपये है नहीं है। तो बताओ उसे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट उसे कितना हुआ भैया 60 रुपये का हुआ। अगर वह रुपए में पूछता तो हमारा 60 उत्तर होता,
अगर मैं रुपए में पूछता तो हमारा 60 उत्तर होता, लेकिन उसने प्रतिशत में पूछा, तो आइए हम प्रतिशत लगाते हैं। तो 240 रुपये में लाभान हमेशा क्रय मूल्य पर, लाभान हमेशा क्रय मूल्य पर। तो हमारा क्या है क्रय मूल्य 240 रुपये, तो कितना हमसे लाभ हुआ 60 रुपये का। कितना लाभ हुआ 60 रुपये का गुणा 100, प्रतिशत वाले 100। बताइए भाई बहन, किसी को यहाँ तक दिक्कत समझने में सवाल अगर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। देखो भैया ये 0 से ये 0 गया, ठीक। अब 6 एकन 6, 6 चौक 24। बताइए भाई यहाँ कितने बचे, 10 ही तो बचेंगे भाई। 6 एकन 6, 0 बचा है, तो 6 एकन 6 और 6 चौक 24। ऊपर कितने बचे, मतलब यहाँ कितने बचे 10, और यहाँ कितने बचे 10। तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10। यहाँ भी तो हमारे 10 ही बचे हुए हैं, बचे हुए नहीं बचे हैं, और 2 पंजे 10। तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 बराबर 25%। तो तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है, तो हमें 25% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ भैया, 25% का लाभ हुआ। बताइए भाई लोगों, किसी को यहाँ तक सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति रुपए 20 वस्तुएं रुपए 1 ही कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा रुपए 1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। बताइए भैया, पढ़िए सवाल, बताइए उत्तर। आप लोग साथ साथ भैया लोगों सवाल तो पढ़ दिया करो। सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपए 1 की ही कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा रुपए 1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। तो जब भी ऐसे भैया सवाल आ जाए, जब भी ऐसे सवाल आ जाए, तो ऊपर हम रुपए रखते हैं और नीचे हम वस्तु रखते हैं। ऊपर हम रुपए रखते हैं और नीचे हम वस्तु रखते हैं। ये बात हमारी ध्यान से सुन लेना। ऊपर हम वस्तु रखते हैं और नीचे हम नहीं, ऊपर हम रुपए रखते हैं भैया। क्या रखते हैं, ऊपर हम रुपए रखते हैं और नीचे हम वस्तु रखते हैं। क्या हमने कहा है, ऊपर हम रुपए रखते हैं, ऊपर हम रुपए, ऊपर हम क्या लिखते हैं, ऊपर हम रुपए, ऊपर हम रुपए लिखते हैं और नीचे हम वस्तु लिखते हैं। बताइए आप लोग, किसी को दिक्कत। हमने क्या बोला, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो ऐसे सवालों में हम ऊपर हम रुपए लिखते हैं और नीचे हम वस्तु लिखते हैं। ऊपर हम रुपए लिखते हैं, नीचे हम वस्तु लिखते हैं। तो हमारा क्या है 1 रुपये, 1 रुपये। तो हमने क्या लिख लिया 1 रुपये, बटा के लगा दिया हमने निशान। अब वस्तु कितनी है हमारी 20। बताइए भैया, एकदम सही समझा रहे हैं, बता दिया करो आप लोग। अरे कम से कम इतना तो कर ही दीजिए। अच्छा पढ़ाते हो तो लाइक कर दिया करो भैया। गुणा का हमने लगा दिया निशान। अब उधर वो क्या कहता है कि 1 रुपये में, फिर सवाल कहता 1 रुपये में खरीदा, तो 1 रुपये ऊपर और 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तो ये 120% नीचे। अब भैया 20% लाभ प्राप्त करता है, 120 कहाँ से है, 100 में भैया ऐड कर दिया। हर चीज़ हमारी 100% होती है, तभी सवाल ने कहा है कि 20% का लाभ होता है, तभी हमारा कितना लाभ हो गया 120। हमने 120 लिख दिया, क्या दिक्कत इसमें। बताइए आप लोग, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। बताइए आप लोग, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं एक ही रुपए की कीमत पर बेचने में 20 रुपये लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या क्या है। तो हमने भैया यहाँ क्या लिखा 1 रुपये, लेकिन ये किस में से 120 हुए, तो 100 में से। किसी भाई बहन कोई दिक्कत यहाँ, मतलब यहाँ 100 कैसे है कि 100 तो था, अब 20% को लाभ हुआ तभी 120 हो गया। हमारी वैल्यू कितनी थी, 100 तो हमारी वैल्यू थी। उसने पूछा 120% का लाभ हुआ, तभी हमने यहाँ नीचे 120 कर दिए। ठीक, यहाँ तक आपके बात समझ में आई है। वो पूछता क्या है 1 रुपये में। आइए देखते हैं, इस 0 से ये 0 कट जाएगा क्लास में। बात समझ में आई है आपके। 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। बताइए आप लोग, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। क्या निकल के आया, एक तो 1 रुपये बचा रहा और हमारी क्या है 24। तो आप बताइए ये क्या हमारा है, ये हमारा है रुपया, ये क्या हमारा रुपया और ये क्या हमारी है वस्तु। तो 1 रुपये और 24 वस्तु, तो 1 रुपये में 24 वस्तुएं, समझ लिया करो आप लोग। 1 रुपये में
1 रुपये में 24 वस्तुएं। 24 वस्तुएं लिख लेना, समर के लिख दें। अरे भैया वस्तुएं लिख लीजिए। बताइए भैया, यहाँ तक किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो पहले आप हमें ये बताइए, किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। बताइए भैया, किसी भी भाई बहन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। कितना हमारा उत्तर आया? 24। सवाल कहता था, क्या कहता था? उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी होगी? तो 1 रुपये में 24 वस्तुएं खरीदी। कितनी खरीदी? 24 वस्तुएं खरीदी। कितनी संख्या होगी? 24 होगी। कितनी संख्या होगी? 24 होगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर 24 होगा। बताइए आप लोग। वैसे आप लोग यहाँ पर ही सवाल समझ जाया करो, इतना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब फिर भी हमने पूरा बेसिक समझा दिया है नीचे तक। 1 रुपये में 24 वस्तुएं उसने खरीदी। क्या करी? उसने खरीदी। आइए नेक्स्ट सवाल भैया देखते हैं। फिर वैसा ही सवाल है भैया, हम आपको बता चुके हैं, हमें एक टाइप के कम से कम 2 सवाल या 3 सवाल लेकर आते हैं, जिससे कि हमारा पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। आइए लगाइए, अब ये तो आप लोग लगा ही लीजिए भैया। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे? बताओ भैया। लगाइए भैया सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अरे कम से कम भैया सवाल लगा दिया करो, साथ साथ पढ़ा भी करो भैया। आइए देखते हैं। तो क्या एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में, तो वस्तु नीचे रुपए ऊपर, तो रुपए वस्तु, यही तो हमने बताया था। अब क्या है? वस्तु कितने, रुपए कितने हैं? 100 है। अब वस्तु कितनी हमारी है? 20। सेब कितने हमारे हैं? 20। सेब कितने हमारे हैं भैया? बताइए आप लोग। अरे कम से कम इतना तो बता ही दीजिए। 20 सेब है। और सेब क्या है? सेब भैया कितने, हम वस्तु लिख देते हैं या बताओ सेब लिख दें? आप लोग समझ जाओ। देखो, चाहे वस्तु लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं हो, या सेब लिख दो, ठीक। लेकिन रुपया सदैव ऊपर ही रहेंगे, रुपया सदैव ऊपर रहेंगे। गुणा का लगाया आपने निशान। आगे सवाल कहता है 20% पर लाभ हुआ, तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे? तो उसने क्या पूछा? तो ऊपर हम क्या रखते हैं? ऊपर हमारा क्या रखता है? ऊपर हमारा रुपये जो होते हैं भाई, हमारा क्रय मूल्य होता है। ऊपर जो भैया रुपये होते हैं वही तुम्हारा क्रय मूल्य होता है। ये भी बात आप लोग समझ लीजिए। तो लाभ क्या हुआ? 20% का 120 नीचे और ऊपर 100। बताइए आप लोग, यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई? किसी भाई बहन को अगर बात अगर हमारी समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिए। देखते हैं, क्रॉस गुणा करिए। देखो, ये 0 से J0 कट जाएगा। 2 पंजे 10 भी, और 5 से क्रॉस में कटेंगे भैया, है क्रॉस। गुणा में क्रॉस कटते हैं और बराबर में आमने सामने कटते हैं। तो अब 5 से कितने कटेंगे? 2 पंजे, मतलब 2 पंजे कितना होता है भैया? 5 दूनी 10 होता है। 5 दूनी 10 होता है और 5 चौका 20 होता है भैया। काट लिया करो, ठीक। इससे ये कट गया। अब क्या निकल के आया? 100 रुपये में 24 वस्तुएं। क्या निकल के आया? वस्तुएं कितने निकल के आए भाई? ये वस्तु है, वस्तु या सेब, और ये क्या है? रुपए। तो अब आप बात समझ गया। मतलब 100 रुपये में से कितने मिलेंगे? 24। 100 रुपये में 24 वस्तुएं खरीदी। आप लोग कॉपी पर लिख लेना, समझ गए। 100 रुपये में 24 वस्तुएं खरीदी, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 24। क्या हुआ हमारा उत्तर? 24। बताइए, यहाँ तक किसी भाई बहन को अगर दिक्कत हो बताइए आप लोग। बात समझ में आई अच्छी तरह से? आइए नेक्स्ट देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर, 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी? मतलब सवाल क्या कह रहा है कि भैया चीनी में क्या हुआ? चीनी में क्या हुआ? चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 60 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने
का अवसर मिल गया है। चीनी भैया हो गई 20% कमी, तभी वो 60 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीदने लगा। बात सही है भैया, जायज़ बात है। जब भैया 20% कमी होगी तब हमें क्या मिलेगी? जब हमें 600 रुपये में भैया चीनी ज़्यादा ही मिलेगी। सवाल पूछता है कि होने से पहले चीनी की कीमत क्या थी, मतलब वो पुराना रेट पूछता है। क्या पूछता है? पुराना रेट पूछता है। इसका हम आपको सूत्र पहले ही सवाल में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो हम बताएंगे, पुराना भाव। क्या पूछ रहा है? पुराना भाव पूछा है उसने। लगाइए भैया, बताइए साथ साथ। इसका हमने क्या आपको बताया था फार्मूला? कीमत। बताइए भैया, साथ साथ बताइए। कीमत गुणा फिर यहाँ गया था प्रतिशत। भैया बोल रहे हैं, लिखते चलिए आप लोग। यहाँ क्या है? मात्रा गुणा 100 नीचे बटा नहीं करना है, गुणा 100 ठीक भैया, गुणा 100। यहाँ क्या? प्लस माइनस। अगर भैया एक कमी हुई तो मतलब 100 में तो घटा देंगे। अगर वृद्धि होती तो भैया 100 में हम 20 जोड़ देते हैं। कमी है तो कम कर देंगे, और वृद्धि है तो मतलब क्या करेंगे भैया? बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मात्रा कीमत कितनी है? 600 रुपये। प्रतिशत भैया कितना हमारा है? 20 लिख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? और चीनी कितनी मिलने लगी अतिरिक्त? भैया मात्रा हमारी कितनी है? 5 किलो। कितनी है भैया? 5 किलो है भैया, 6 नहीं थी 5 थी, ठीक। 5 किलो मात्रा है, देख लेना सवाल में कितनी मात्रा है भैया? 5 किलो मात्रा है, ठीक, देख लेना 5 किलो मात्रा है। गुणा हमारा क्या आया? 20% कमी हुई तो यहाँ हम कितना कर लेंगे? 80 भैया। लो 20% हो गई कमी, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस जीरो से इस जीरो को हमने काट दिया, 2 चौकू 8, 4 से काट दिया 15, 4 15 60 होते हैं, इधर बचा 0, कोई दिक्कत? 5 से काट दिया, 5 3 15 आ गए 30। तो पहले हमारा भाव क्या था? 30 रुपये। पहले हमारा भाव 30 रुपये था, पहले का भाव, या पुराना भाव कह रही है। पहले का भाव 30 रुपये। क्या हमारा उत्तर है? तो हमारा उत्तर यही है, भैया। बताओ भाई बहन, किसी को समझने में अगर दिक्कत हो हमारे सवाल को, अगर आप लोगों की बात अगर ये समझ में आई हो तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। कितना है? एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको यह बात समझ में आई? अच्छा, MRP होता क्या है? मतलब अंकित मूल्य पूछे या MRP पूछे तो क्या होता है? तो MRP क्या होता है? जैसे मान लो आप एक किताब खरीदने गए, क्या आपने किताब या मान लो ये खरीदी, तो इसमें जो प्रिंट रेट मान लो पड़ा हुआ होता है, जैसे इसमें मान लो MRP मान लो 60 रुपये पड़ी हुई है, तो ये हमारी MRP होती है, ये हमारा अंकित मूल्य होता है, ठीक। उसके बाद जो मतलब रुपए कम करते हैं, जैसे मान लो हम एक किताब खरीदने गए तो उसमें यहाँ MRP कितनी है? उसमें MRP मान लो 100 रुपये है, या अंकित मूल्य उसमें 100 रुपये पड़ा है। तो हमने कहा भैया कुछ रुपए कम कर लो। उसने कहा अच्छा भैया आप अपने हो तो आप भैया 90 रुपये दे दीजिए। तो हमने उसे 90 रुपये जो दे दिया वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, SP प्राइस होता है। लेकिन वो खरीद के कोई थोड़ा 90 रुपये में लाया होगा, तो इसका मतलब वो कहीं तो 85 में लाया होगा या 80 में खरीद लाया होगा, तो वो उसका CP होता है। बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई? आइए नेक्स्ट सवाल देखते। तो आपको पता होगा मतलब अंकित मूल्य क्या होता है, और MRP अंकित मूल्य इसी को कहते हैं, ठीक। आइए सवाल देखते हैं, इसमें कुछ है नहीं खास लगाने को। तो क्या है? हमारा 1000 रुपये है, और उसने क्या किया? मतलब बट्टा दिया। तो पहले उसने बट्टा कितने का दिया? 10%, तो 10 घटा लीजिए, 90/10, 90/100, 10 घटा लिए तभी 90 मतलब कितना बचा? 100 बचा। अगली कितना है? 5% का बट्टा दिया, तो कितने बचे हमारे? 95/100। और अगला बट्टा कितना है? उतना दिया, 20%, यहाँ कितने बचे? 80, और भैया बटा 100। बताओ भाई, यहाँ तक किसी भाई बहन को समझने में सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। जब दिक्कत नहीं है तो आइए फिर काट पीट लेते हैं। क्या है? इसे काट लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, इस 0 से इस 0 को, इस 0 को इस 0 से, और इस 0 को इस 0 से। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 दूनी 10 होता है, और 5 एकन 5 और 5 नेम 45, ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकन 2, 2 चौकू 8। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो 4 नेम 36। अब गुणा आप कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। 9 चौक 36 और गुणा 19। बताइए उत्तर, करिए गुणा 36 और 19।
9 छाक 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 छाक 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 तियाँ 27 और 5 32, कितने 32। भैया गुणा देख लेना एक नज़र, 6 और 3 गुणा तो कर ही लिया करो, 6 और 2 8, 3 3 6, क्या आया हमारा 684 रुपये, किया हमारी गुणा आई 684। उसका पूछा क्या है सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या था, तो हमारा ये 684 रुपये था, तो हमारा एस पी क्या था, तो 600 विक्रय मूल्य तो 684 रुपये था। कितना था भैया 684 रुपये था। बताइए आप लोग, यहाँ तक किसी को हमारी बात समझने में कोई दिक्कत, बताइए गुणा अपने आप लोग कर ही लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है एक मेज की सूची, सूची का है, अंकित मूल्य का है, MRP का है, बात एक ही होती है। 800 रुपये है, उसे 25% मतलब छूट ऊपर लिखा है, ठीक, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, वही हम आपको बताएंगे। तो MRP मतलब इसी को हम सूची कहते हैं, इसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं, समझ गए हमारी बात। यहाँ पर क्या होता है छूट, जो छूट दी हो, और बटे में क्या होता है 100 प्लस लाभ होगा, सदैव यहाँ पर लाभ ही। ये बात आप याद रखना, ठीक भैया। और क्या निकल गया था हमारा CP, हमारा क्या निकल गया था हमारा भैया क्रय मूल्य निकल के आता है। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई हो तो आइए सवाल लगाते हैं। बराबर का निशान लगा दिया, MRP कितना है 800। भैया जैसे हम लिखते जाए वैसे आप लिखते जाइए साथ साथ। उसने कहा उसे 25 पर मतलब 25% पर छूट पर बेचने पर, सवाल थोड़ा लिखा हुआ है लेकिन ये छूट लिखा हुआ है, ठीक। तो 25% छूट पर बेचने पर, अब 25% छूट है, ऐसे गुणा का निशान लग जाए। जब 25% छूट है कितना बचा हमारा 75 बचेगा भैया, 75 नहीं बचेगा जब 25% की छूट है। अब सवाल कहता है 20% का लाभ होता है, तो हर चीज़ सब होती है तो 20% 120। बताइए भैया हर चीज़ सब होती है या नहीं होती है। उसने कहा 20% लाभ, तभी हमने क्या कर लिया, तभी हमने 120% कर लिया। क्या कर लिया, तभी हमने 120% कर लिया। बताओ यहाँ तक किसी भाई बहन को अगर हमारे सवाल समझने में कोई अगर समस्या हो तो आप लोग बताइए। आइए लगाते हैं 0 से 0, ठीक। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 1 0, ठीक, कोई दिक्कत। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 5 15। बताइए भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा इधर लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। अब CP हमारा कितना निकल गया है, CP बराबर हमारा निकल गया है 20 गुणा 25। अब आप भैया लोगों गुणा करिए, चलो अब गुणा तो कर ही लीजिए। बताइए कितना आ रहा उत्तर, 20 गुणा 25, 0 5 दूनी 10, 0 2 दूना 4, 0 0 5। बताइए भैया क्या 500 रुपये आ रहा है। कुछ करने की वैसे ज़रूरत थी नहीं, फिर भी हम गुणा करके दिखा देते हैं। 25 दूना 50, 1 0 तब भी है। तो ये क्या आया, ये हमारा CP आया। पूछा था मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हमारा उत्तर ये आया। आइए भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पुस्तक का आज का है अपना लगभग अंतिम ही सवाल है शायद, है आइए, हाँ ये अंतिम ही सवाल है। क्या है हमारा अंतिम ही सवाल है। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 120 रुपये है। अब सूत्र क्या लगाएंगे भाई, पुराना वाले सूत्र में रख देंगे। आइए रखिए फटाक से। तो CP बराबर MRP कितना है 120 रुपये, छूट कितनी है भैया 10%, तो यहाँ बचा 90, लाभ कितने को 8% लो भैया 108। अरे कुछ है ही नहीं लगाने में, अगर जब तरीका याद है तो कुछ है या इसमें कुछ है नहीं। तो 9 से इसे काटिए, 9 एकन 9, 1 बचा 9 दूनी 18, 9 एकन 9 1 0। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लो 12 भैया 12 कट गए, बचे कितने 10 यहाँ और 10 वहाँ। तो CP 10 के गुणा कर लीजिए, 10 की क्या कर लीजिए भैया गुणा कर लीजिए। बताइए ये तो कुछ करने को तो है ही नहीं। CP बराबर 10 गुणा 10, CP बराबर कितना आया हमारा 100।
यही हमारा उत्तर। बताइए आप लोग, किसी को समझने में कोई दिक्कत? आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आपको इससे आगे के सवाल सिखाने का प्रयास करेंगे।